वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। कहा, भारत समेत तमाम हमसाया मुल्कों से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। जनूबी एशिया में देर पामन इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात हल होना ज़रूरी हैं। इमरान खान ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। इससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने यौम पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद के खत में कहा था कि पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। कोरोना ने इस्लामाबाद और लाहौर के बच्चों को निशाने पर ले लिया। एक दिन में इस्लामाबाद के 121 बच्चे कोरोना में मुब्तला। लाहौर के अब तक 6 बच्चे कोरोना से जान बहक। इस्लामाबाद और लाहौर के तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। 3 माह में पहली बार कोरोना एक दिन में 100 जाने ले गया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। ऐसे ही मरीज आते रहे तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। पेशावर में कोरोना की शरह 24% हो गई। लोअर दीर में 34, नौशहरा में 23, स्वाबी शरह 20% तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में कल से शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। रमजान में बाजार बंद होने के दिनों में ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, पेशावर, अहमदाबाद, मर्दान और हरीपुर में कोरोना के ज्यादा मरीज सामने आए। हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। सूबे में लॉकडाउन का इरादा नहीं, कोशिश है मुआशी सरगर्मियाँ मुअत्तल न हो। लाहौर में मास्क न पहनने वालों की रात हवालात में गुजरी। सुबह जमानत पर रिहा हुए। कोरोना प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर 400 से जायद पर्चे कट गए। मास्क न पहनने पर 216 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में मास्क न पहनने वालों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया गया। फैसलाबाद और राजनपुर में मास्क न पहनने पर 140 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमालिया में मास्क न पहनने वालों पर 80,000 रुपये जुर्माना आयद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना से सेहतियाब हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद का कहना है कि डॉक्टर्स की हिदायत और गाइडलाइंस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जुज़वी तौर पर उमूर शुरू कर दिए हैं। सेहतियाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। कोरोना के बायस कल से कोयटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। दफा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि अवाम ने ताउन नहीं किया तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तीसरी लहर से बलूचिस्तान ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मरीजों में नुमाया इजाफा हुआ है। सिंध में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख। कुत्तों को बेअसर करने का बजट 92 करोड़, लेकिन अब तक हुआ क्या? सेक्रेटरी बल्दियात का दावा है कराची में 30,000 कुत्तों को बेअसर कर दिया गया। एक NGO ने भी दावा करके हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठा दिए। क्या सिंध हुकूमत किसी और के कारनामे का सेहरा अपने सर बांध रही है? अगर ये काम NGO का है तो हुकूमत का मुख्तस बजट कहाँ गया? वज़ीर सेहत अजरा पिचूहू कहती हैं, लोकल गवर्नमेंट कुत्ता मार मुहिम के मसले पर काम कर रही है। यकम अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपये और डीजल 2.5 रुपये फी लीटर तक कमी आने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। फैसला वजारत खजाना के मशवरे से वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। हम्माद अजहर वज़ीर खजाना मुकर्रर। काबिज गौहर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम लग गए। वज़ीर खजाना हफीज शेख के बाद काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर आमर जौहर कहते हैं, कुछ वज़ीरों को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। कुछ वज़ारतों में तब्दीली और कुछ को तकसीम करने का फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी तो इन्हें पता चला कि वज़ीर खजाना नालायक था। जो आदमी एक वजारत में नालायक है तो दूसरी जगह भी होगा। पेट्रोलियम सेक्टर में करप्शन अरूज पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। परवेज रशीद ने कहा कि वजीर तब्दील कराने के लिए PDM बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी के लिए वजीर तब्दील करते रहते हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि शिबली फराज ने तस्दीक कर दी कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं है?
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है PDM के लिए हुकूमत को कोई जत्न नहीं करना पड़ा, इनका काम अंदर ही से तमाम हो गया। अब ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं, ये खुद जाने। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का काबीना में तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल। कहा जमीन बोस मईशत को अंडर 19 वज़ीर खजाना के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। सिलेक्टेड काबीना में तब्दीलियों की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहे हैं। कहा कि खान ने काबीना को क्रिकेट टीम समझकर मुल्क और कौम से T20 मैच खेलना शुरू कर दिया। कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पुर एतमाद। चिन्यूर के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। रेस्ट हाउस में पौधा लगाया। सरगोदा में भी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? पंजाब में इन हाउस तब्दीली का क्या इम्कान है? हर सवाल पर शहबाज शरीफ का एक ही जवाब, मैं तो जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। कमरे अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा कि वो कोट लखपत जेल में हैं, अपने केस का रोना रो रहे हैं। ये भी बोले कि BRT का हाल देख लें, करप्शन फिर कहाँ हुई, BRT में या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? ऑपोजिशन जमातों के दबाव की वजह से हफीज शेख को घर जाना पड़ा। इमरान खान साहब को घर भेजकर ही आवाम को असल निजात मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वज़ीर आज़म पर वार। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इमरान खान की कोई हिकमत अमली और मनसूबा नहीं, जब तक वज़ीर आज़म घर नहीं जाएंगे आम आदमी का मसला हल नहीं होगा। दियामीर भाषा डैम की तामीर से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं, क्या फ़ायदा इतनी बड़ी डिग्रियों का जब काम के लिए बंदे बाहर से बुलाना पड़ते हैं। चेयरमैन वापडा ने बताया कि डैम्स के लिए मुल्क में खाम माल नहीं बन सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स चले तो बाहर से दरामद नहीं करना पड़ेगा और जो पैसे वापडा ने बाहर देने हैं वो स्टील मिल्स को दे। चेयरमैन वापडा ने कहा कि कालाबाग डैम का मोहल्ले वकू बहुत अहमियत का हामिल है। सिंध हुकूमत को नहरें बनाने समेत एक जामे मंसूबा पेश किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर डैम कैसे बनेगा। केस की समाअत 3 माह के लिए मुलतवी। PTI फंडिंग स्क्रूटनी कई साल से हो रही है, मुकम्मल हो जानी चाहिए। अकबर एस बाबर को दस्तावेजात देने में हर्ज ही क्या है। रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा तमाम दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में खुलेंगी। अकबर इस बाबर के वकील ने बताया कि PTI लंदन और अमेरिका के अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रही। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। अकबर एस बाबर मरियम नवाज की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हर पेशी पर मरियम नवाज से इजी लोड की किस्त मिलती है। रहनुमा PTI फारूक हबीब का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद कहा दरखास्तें निपटाकर कौम के सामने हकीकत लाई जाए। अकबर एस बाबर का कहना था कि 6 साल हो गए हैं, मुद्दई से दस्तावेजात खुफिया रखी जा रही हैं। अगर केस का फैसला वक्त पर हो जाता तो आज पाकिस्तान में ये क़यादत ना होती। स्क्रूटनी कमेटी में पेश शवाहिद खुफिया रखना गैर कानूनी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों के पास रिकॉर्ड न होने पर अदालत का इजहार बरहमी शो कॉज नोटिस जारी कर दी। अदालत ने आइंदा असल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। नुसरत शहबाज की जगह उनका नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म। नुसरत शहबाज को सेहतियाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत। मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है अप्रैल में कैन-साइनो वैक्सीन की बड़ी मिक़दार आएगी, जिससे 30 लाख खुराकें पाकिस्तान में तैयार होंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
विफाक ने सिंध को चीन से बराह रास्त कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। सूबाई हुकूमत ने वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने कहा कि कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, औरंगी टाउन के इलाकों, मोमिनाबाद, इस्लाम नगर, सेक्टर 11, दाता मोड़ के कुछ हिस्से शामिल। तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। किराया 4 रुपए फी किलोमीटर होगा। शुरू में इलेक्ट्रिक बस टावर से सोहराब गोट तक चलेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया कि हर महीने हुकूमत की जानिब से बसों का इजाफा किया जाएगा। लाहौर के चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश। चिड़ियाघर में सफेद शेरों की तादाद 6 हो गई। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दोशंबे में हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। अफगान सदर का वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूरज के तेवर आज भी बिगड़े रहे। कराची में पारा 40 पर पहुंच गया। लाड़काना, नवाबशाह, दादू, रहीम यार खान, लसबेला और माड़ा में भी 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सखर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रहा। छोर में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 41 डिग्री रहा। जमीन मेरी, गाड़ी मेरी, बेटा मेरा। ट्रैफिक कवानीन सिर्फ सड़क, शाहराह या मोटरवे पर लागू होते हैं, इसलिए किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का तनकीद करने वालों को जवाब। अली अमीन की मंतक पर साबिक IG मोटरवे जुल्फिकार चीमा हैरान। कहा गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। वजीर के अंदाज से तकब्बुर छलकता है। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी चलाते बेटे के साथ वीडियो 2 रोज पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर पौने 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 153 रुपए 9 पैसे को हो गया। 20 अगस्त को बुलंद तरीन सतह 168 रुपए से डॉलर की कीमत 15 रुपए से जायद कम हो गई। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तली की वार्निंग दे दी। बुध की रात 8 बजे तक फुटबॉल फेडरेशन के दफातर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले करने की हिदायत। फीफा तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अख्तियारात 30 जून तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफातर का कब्जा नहीं मिला तो पाकिस्तान की मुअत्तली और दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। टीम ने दूसरे दिन फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ फील्डिंग की मशकें की। पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। स्विंग के सुल्तान की माजी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। 19 बरस के वसीम अकरम की निकर पहने हुए तस्वीर उनके भारतीय मद्दाह ने शेयर की। तस्वीर को होली की पसंदीदा यादगार करार दे दिया। वसीम अकरम को भी तस्वीर ऐसी पसंद आई कि दोबारा शेयर कर दी। कहा तस्वीर शेयर करते हुए लिखा होली मुबारक, वो भी क्या दिन थे। तस्वीर के चर्चे वसीम अकरम के लिए शनेर अकरम तक पहुंचे तो पहले उन्होंने नागवारी का इजहार किया, फिर खुद भी कह दिया बहुत क्यूट तस्वीर है। जियो से गुफ्तगू में वसीम अकरम ने कहा तस्वीर ने दिल के तार छेड़ दिए। शर्म की क्या बात है। पिक्चर आज से पता नहीं 30-35 साल पहले 87 टूर की। इंडिया का मेरा पहला टूर था। मैं 19 साल का लड़का था। दोनों टीमों ने मिलकर होली खेली। मैंने अपनी बीवी को भी ट्वीट में कहा भैया वो अंडरवेयर नहीं है, वो निक्कर है। उस दौर में प्रॉब्ली ये फैशन था ये निक्कर। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पंजाब वाइट्स, नेशनल बैंक, आर्मी और पंजाब कलर्स ने लास्ट 4 में जगह बना ली। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।